हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कल के मार्केट आउटलुक के बारे में। और आज देखिएगा, मैं दो जो है आउटकम मुझे लग रहे हैं कि कल बाजार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे पहले कल हमने चर्चा की थी कि बाजार सुबह खुलेंगे और सुबह जो है माइनस में जाने की पूरी संभावना है और सुबह बाजार जो है एक पैनिक क्रिएट करेगा। निफ्टी बैंक में भी यही हुआ, निफ्टी में भी यही हुआ। और जहां आज बाजार खुले थे, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में, जो लो थे वो माइनस में थे और वहीं से बाजार थोड़ा सा बेस बनाकर फिर ऊपर आया और निफ्टी तो प्लस में आया और लास्ट में अंत होते होते बैंक निफ्टी भी प्लस में आ ही गया। अदरवाइज निफ्टी आया तो था दिन में, बैंक निफ्टी आया तो था दिन में 10 साढ़े 10 बजे के बाद पॉजिटिव, लेकिन फिर दोबारा से क्रैक कर गया था तो माइनस में चला गया था, लेकिन फिर शाम होते होते क्लोज कर गया, लेकिन निफ्टी स्टेबल था। अब बात यह कि मैं कल की मेरे को जो आउटलुक लग रहे हैं, मैं पहले निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी दोनों में आपको बताने की चेष्टा करूंगा। मैं सबसे पहले आता हूं निफ्टी के ऊपर, सॉरी निफ्टी बैंक के ऊपर। देखिएगा, ये है निफ्टी बैंक की कल वाली जबरदस्त कैंडल रेड वाली जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। सर कौन से वाली? ये वाली। उसके बाद आज की जो कैंडल है, आज जहां पर बाजार खुले तो वही लो था और बाजार में देखिएगा इतना बड़ा पेन जो है, इतना बड़ा 47,200 से और 44,400 का पेन केवल और केवल 6 दिनों के अंदर आया था, यानी कि आज का भी मिला के। तो ये तो पक्का था कि यार 6 दिन के अंदर बाजार ना ओवरसोल्ड हो गए, तो एक टेक्निकल बाउंस मैंने भी आपके साथ चर्चा की थी, बाजार नीचे जाए तो डरना नहीं है। और देखिएगा, हमने भी सिमिलरली वहां पे अपनी मंदी की पोजीशंस काटी और फिर दोबारा से मंदी की कुछ पोजीशन बनाई, कुछ तेजी की हमारे ऊपर ऑलरेडी है, तो हमारी दोनों साइड की पोजीशंस हैं, लेकिन हाँ इंट्राडे स्विंग जो है उसका बेनिफिट हमें मिला। अब बात ये कल मुझे पर्सनली क्या लगता है, देखिएगा कल ना मंथली एक्सपायरी है, बाजार ओवरसोल्ड है, नो डाउट। ज्यादातर बैंकों के रिजल्ट आ लिए अदर देन एसबीआई, जो मेजर बैंक्स हैं जो बैंक निफ्टी पे इंपैक्ट डालते हैं। अब यहां पर क्या है खास? अब देखिएगा, मुझे पहली जो ऑप्शन लग रही है, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। देखिएगा, बाजार तो कल रिएक्ट करेगा, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाजार में नंबर 1 ऑप्शन क्या लग रही है? नंबर 1 ऑप्शन लग रही है कि बाजार कल सुबह खुले, फ्लैट टू पॉजिटिव खुले और आज जहां पर बाजार गए उन लेवल्स के आसपास, यानी कि 45,400 के आसपास और इवन 45,500 के आसपास तक बाजार जाए। मोस्ट प्रोबेबली 300 के आसपास जाने की संभावना है, 300 साढ़े 300 और फिर वो 500 भी जाए। और ये आपको अगर फर्स्ट हाफ में देखने के लिए मिला, फर्स्ट हाफ, और ये रहे लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमता रहे 10 साढ़े 10 बजे तक। और साढ़े 10 बजे के बाद बाजार अगर 45,200 तोड़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। उसके बाद बाजार थोड़े ही समय में मुझे लग रहा है 45,000 भी तोड़ेगा और उसके बाद बाजार एक बार दोबारा से पलटकर 45,100 45,200 तक आ सकता है। और उसके बाद शाम को बाजार, यानी कि लास्ट के 1 या 1.5 घंटे 2 घंटे भी हो सकते हैं, बाजार 45,000 को भी क्रैक करे, 44,800 को भी क्रैक करे और बाजार कहीं आज के लो के आसपास, यानी कि 44,500 के इर्द गिर्द बंद होने की संभावना है। ये देखिएगा, बड़े प्लेयर्स के सौदे होते हैं तो लास्ट दिन का ट्रेड जो है ना बहुत ही क्रूशियल होता है। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, बाजार ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड से बाजार ऊपर की तरफ रिएक्ट करने के लिए आएगा। जिन लोगों ने मंदी के सौदे बना रखे हैं उनके स्टॉप लॉस कट जाएंगे, फिर बाजार नीचे की तरफ आएगा। जिन्होंने तेजी बना रखी है पहले उनके स्टॉप लॉस काटेगा, फिर बाजार पलट के 45,100 45,200 के आसपास है, 45,100 के, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 45,000 के ऊपर
आने की चेष्टा करे, वो 45-50 पे रुक जाए, 100 पे जाए, 200 पे जाए, फिर वहां से पलटकर दोबारा से कमजोर हो, और जैसे आज हुआ था कमजोरी के बाद दोबारा उठ गया, आज नहीं मतलब कल नहीं उठेगा, ऐसी संभावना बनती है। ये है हमारी ऑप्शन नंबर 1। इसमें बाजार सेल ऑन राइज होगा, ऊपरी लेवल पर जो भी आज पोजीशन बना गए हैं उनकी पोजीशन एक बार कटने के लिए जाए, मंदी की जिन्होंने बना रखी है वो घबराहट में अपनी मंदी की पोजीशन से निकल जाए, और उसके बाद बाजार दोबारा से नीचे जाए और तेजी वालों के सौदे काट दे, और उसके बाद बाजार बीच में आके खड़ा हो जाए, और उसके बाद बाजार लास्ट के 1-1.5-2 घंटे में बिल्कुल रेड में चला जाए। रीज़न ये है कि एफआईआईज ने इतनी पोजीशन बना रखी है, अगर अब 45,400 45,500 पे जाके उन्होंने बेचना शुरू किया तो उन्हें कल अपनी पोजीशन से निकलना भी है, तो वो अपनी पोजीशन से निकलेंगे। और यहाँ पर ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया जो मैंने कल भी आपको बोला था, ये देखिएगा ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, तो इस एरिया में आने के बाद बाजार अक्सर संभलने की चेष्टा करेगा। ये है 44,500 और 44,400 के बीच का दायरा। ये भी अगर क्रैक हो जाते हैं, मान लेते हैं अगर ये क्रैक हो जाते हैं, तो बाजार फिर 44,000 पर ही जाकर रुकेगा, इस बात की भी संभावना है, लेकिन वो चांसेस बहुत ही रेयर है। बेस्ट के सिनेरियो में हमें लग रहा है 44,400 के आसपास, नीचे अगर 44,400 की तोड़ भी देता है तो फिर भी 44,200-300 के ऊपर दोबारा से आके 44,400 के आसपास ही बंद होने की चेष्टा कर सकता है। ये हमारी है ऑप्शन नंबर 1, जिसके काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं। अब दूसरा जो हमारा आउटलुक है वो क्या है? दूसरी जो ऑप्शन है हमारी कि भाई हम दूसरी जो चयन प्रक्रिया में जो दूसरी चीज़ है वो ओवरसोल्ड मार्केट की वजह से है। इसमें क्या हो सकता है? इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि बाजार फ्लैट खुले, थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव, और बाजार एक बार नेगेटिव का माहौल बना दे, 44,600-700 जैसे आज था वहां पर एक माहौल सा बने, और जाकर ऐसा लगे कि भाई बाजार टूट ही जाएगा, और यहां पर लोग अपनी बहुत जबरदस्त शॉर्ट पोजीशन बनाएं, और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास एक लगा लीजिएगा, 1 बजे 12:30 बजे के बाद और 2-2:30 बजे तक बाजार थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाए और 45,300 के आसपास आके या 45,200 के आसपास आ जाए। उस केस में ये बड़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है और पोजीशन सेटल होनी है। अगर बुल्स ने 1:30-2 बजे 2:30 बजे के बाद कब्जा कर लिया बाजार पे, तो शॉर्ट वाली जो पोजीशन हैं जो हाल फिलहाल में बनी है उनको ट्रैप कर दे और बाजार 45,600 और 45,800 तक भी चला जाए। यह है सेकंड प्रोबेबिलिटी। तो वो देखना पड़ेगा कि भाई माहौल कैसा है। बाजार फ्लैट खुल के ऊपर नीचे हो रहा है और दोपहर में 1:30-2 बजे के बाद अगर रिकवरी आती है तो चांसेस हैं कि बाजार 45,300 45,400 तक चला जाए, और उसके बाद लास्ट के कुछ क्षणों में, क्योंकि जो शॉर्ट वाली पोजीशन है वो 45,600 से लेकर 45,800 तक को बाजार खींच दे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे संभावना क्या लग रही है, मुझे संभावना लग रही है, देखिएगा 70-75% चांस मुझे पहले ऑप्शन के लग रहे हैं, लेकिन देखिएगा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम इसको रूल आउट कर सकते हैं। और दूसरा हमें लग रहा है कि भाई 25% से लेकर 30% तक चांस हमें लग रहा है कि दूसरी ऑप्शन भी हो सकती है, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है। ये बाजार में जब ट्रेड होगा उस समय पर चीजें सामने आती हुई निकलेंगी, उसके हिसाब से ट्रेड होगा। एक थर्ड ऑप्शन भी है कि जो ऑप्शन सेलर ही बाजार को कंट्रोल कर ले और 45,000 के आसपास ही दोनों साइड घुमा के लाके बाजार को 45,000 भी बंद कर दे। अक्सर होता है वीकली एक्सपायरी के अंदर, मंथली एक्सपायरी में चांसेस थोड़े से कम होते हैं, इसलिए मैं उसकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं फरमा रहा हूँ। ये था मेरा निफ्टी बैंक के ऊपर आउटलुक। और अब निफ्टी के ऊपर क्या आउटलुक हो सकता है वो हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। और जो लोग डेली ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करते हैं ऑप्शंस के अंदर या बाजार के अंदर फ्यूचर्स को खरीद के या बेच के, वो लोग मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको अभी बताना है, कल तो बाजार हो जाएगा उसके बाद क्या बताओगे, आपको बताना है आपको खुद क्या लगता है कि
किस तरीके से बाजार कल कहां पर क्लोज होगा। तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे सिमिलरली निफ्टी के बारे में। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।